हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ लिप्सा और आपको स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है सनशाइन टैरो वर्ल्ड। तो मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने। यहाँ पर है 2 पाइल। ओके, ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। तो इस वीडियो का टॉपिक है कि आपका बाकी का 2021 कैसा रहने वाला है। ठीक है, आखिरी के जो 5 या 6 महीने बचे हुए हैं 2021 के, उसी 4-5 महीने में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। क्या गुड न्यूज़, क्या बिग इवेंट्स आपके लाइफ में हो सकते हैं, उसके बारे में। आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, आपकी एनर्जी के साथ आपको कैसा काम करना चाहिए, क्या गाइडेंस आपके लिए, एवरीथिंग अबाउट योर रेस्ट ऑफ योर 2021। ओके, तो ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। हमेशा की तरह आपको आपकी जो पाइल का टाइम स्टैम्प्स है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो और अपने पाइल में डायरेक्ट। मेरे सब्सक्राइबर्स को भी मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुत बहुत अपने तहे दिल से मैं आपको थैंक यू करना चाहती हूँ। आप सपोर्ट करते हो मुझे अपने इस रीडिंग को, यहाँ पर देखते हो कोई ना कोई मैसेज रेजोनेट होते हैं, आप वहाँ पर कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर है 2 पाइल। ये है ब्लैक टर्मल, ये है पाइल 1 एंड ये है एमेथिस्ट। ये एमेथिस्ट का एक पेंडुलम है। आई होप यू कैन से इट प्रॉपर्ली। ओके, एमेथिस्ट का पेंडुलम, ये है पाइल 2। तो यहाँ पर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज कर सकते हो और थोड़ी देर के लिए मेडिटेट कर सकते हो और अपने पाइल में जाके पहुँच सकते हो। ठीक है, हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी ये ब्लैक टर्मल क्रिस्टल को चूज़ किया हुआ है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। तो यहाँ पर मुझे इंट्यूटिवली मैसेज यही मिल रहा है कि आपको आने वाले 2021 के एंड तक अपने लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है या फिर यहाँ पर कुछ नेगेटिव लोग हो सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, या फिर आपकी नेगेटिव वाइब्स हो सकती है। आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे कि आप और ज़्यादा खुद की ऑरा को डाउन कर रहे हो। स्ट्रेस में रहते हो शायद बहुत ज़्यादा, इसी वजह से आप कभी कभी एंजाइटी फील करते हो। आपके लाइफ से नेगेटिविटी को दूर करना है, इस पाइल में मुझे यही लग रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको रखती हूँ। डोंट डिम टू फिट इन, हाउ आर यू डिमिंग योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन। ओके, यहाँ पर मुझे क्लियर मैसेज मिल रहा है कि आप एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हो। दुनिया क्या कर रही है, लोगों को क्या चाहिए, आप उसके साथ जाने की वजह से अपनी जो ऑरा है, अपनी जो सोच है, उसको काफ़ी हद तक आप डाउन कर रहे हो। लोग क्या कर रहे हैं उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, आप सही कर रहे हो या नहीं, उससे फ़र्क पड़ना चाहिए। यही है आपके लाइफ में 2021 में। ये आपको एक गोल होना चाहिए कि मैं अपने अंदर क्या अच्छे बदलाव कर सकता हूँ। दूसरे क्या सोच रहे हैं उसके साथ एडजस्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या सोचते हो, आप क्या कर सकते हो, क्या पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो कीजिए। आंखें बंद करना, दूसरों को आंख बंद करके बिलीव करना छोड़ दीजिए। अपने ऊपर, अपने सेल्फ के ऊपर काम कीजिए और अपने साथ खुश रहने की कोशिश कीजिए। सेल्फ टॉक कीजिए। हो सकता है आपको अपने अंदर से ही बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल सकें। ओके, तो चलिए हम देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बोल रहे हैं आपको आने वाले 2021 के आखिरी तक। क्या मैसेज, क्या मैनिफेस्टेशंस और क्या एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा। पाइल 1 के लिए 2021 के आखिरी तक क्या कुछ मैसेज मिल रहा है,
क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं और क्या गुडनेस आ रही है। ओके, एवरीथिंग अबाउट योर एनर्जी टिल 2021। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। Okay, 6 of Pentacles. Okay, 6 of Swords. And Page of Cups. Bottom of the deck is King of Pentacles. Okay. हो सकता है गाइस 2021 के आखिरी तक आप अपने लाइफ में मनी एंड अपने लाइफ में सिक्योरिटी एंड अपने पर्सनल लाइफ में ग्रोथ चाहते हो इन अ सिंगल सेंटेंस। तो यहाँ पर है कि इस साल के अंत तक आप जिस क्षेत्र में भी अपने पढ़ाई में, अपने करियर में, अपने जॉब में आप जितना मेहनत कर रहे हो ना, आपको उतना ही मिलेगा। एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर इक्वल दिखाई दे रही है मुझे। जितना करोगे उतना पाओगे। ओके, यहाँ पर काफ़ी हद तक मुझे यही लग रहा है कि आपको अपने अंदर झांक के देखना है कि आपकी मेहनत कितनी आप मेहनत कर रहे हो। अगर आप 100% रिजल्ट चाहते हो तो क्या आप 100% मेहनत कर रहे हो? जितना आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो डिज़र्व करता है उसको मिल रहा है और जो डिज़र्व नहीं कर रहा है उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ चाहते हो अपने लाइफ से, कुछ अच्छा चाहते हो, उसके लिए कर्मा भी ज़रूरी है। तो अगर आप अभी तक इस मेंटालिटी में थे कि बिना किए ईश्वर मुझे सब दे देगा, मेरे फैमिली से मुझे जो भी मैं मांगूंगा मिल जाएगा, तो ठीक है, मिलेगा, लेकिन जितना आप डिज़र्व करते हो उससे शायद कम ही मिलेगा। आपको अगर सही मायने में अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपने गोल की तरफ, हमारी जो डेस्टिनी है उसके तरफ अगर आपको जेन्युइनली आगे बढ़ना है तो आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। नाइस। यहाँ पर मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है यहाँ पर किसी की ग्राउंडिंग नहीं हुई है। ग्राउंडिंग इन द सेंस आपको अभी तक लाइफ के बारे में क्लैरिटी नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे कहाँ जाना है। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है बचपना वाला एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि आपको लगता है ना डेफिनेटली मुझे तो कोई ऑफ़र करेगा ही, मुझे तो कहीं ना कहीं रास्ता मिल ही जाएगा, मैं तो कुछ भी कहीं भी कर सकता हूँ, मेरा तो मुझ में पावर इतनी है। तो आपको इस माइंडसेट से निकलना है। इस साल के अंत तक आप अगर एक मौज मस्ती वाला एनर्जी में हमेशा रहते थे तो आपको थोड़ा सा अपने लाइफ में सीरियस होना है, सीरियस होना है। और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लर्टी एनर्जी है, ठीक है। आप बहुत मस्तीखोर हो सकते हो, आपको जो भी लाइफ में मिला है उसको आप एंजॉय तो करते हो, लेकिन डीप इनसाइड उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या मतलब हो सकता है अपने लाइफ में आने का, उसको आप समझते नहीं हो। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपने लाइफ में जो भी इंसिडेंट हो रहा है आपके साथ उसको सीरियसली लीजिए, अपने एनर्जी के ऊपर थोड़ा सा डीपली काम कीजिए। आपको यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर एनर्जी यही आ रही है निकल के कि
हल्कापन भी कभी कभी आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। तो आपको सीरियस होना पड़ेगा, अपने एफ़र्ट्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन सी चीज़ में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने लाइफ को ग्रो करने के लिए या फिर लाइफ को एंजॉय करने के लिए। एंजॉय सबको करना चाहिए, मैं मानती हूँ, लेकिन अपने लाइफ में हर एक स्टेज में, हर एक साल में आपको बेहतर बनना चाहिए, बेहतर होके बढ़ना चाहिए आगे। ओके, तो हम ओरेकल से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल के आ रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ब्रेक थ्रू, या यहाँ पर आपको आपकी माइंड में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। आपके साथ कुछ ऐसे इवेंट हो सकते हैं जो जिसमें आपको असली में यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का एनर्जी भी यही बोल रहा है, आपको असल में आपकी लाइफ की पर्पस क्या है, आपको आगे क्या करना है, उसके बारे में कुछ मैसेज, कुछ संदेश मिल सकता है। तो तभी आप जो ये हल्के एनर्जी में हो ना, तभी आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे और ख़ुद को डिस्कवर करोगे लाइट की तरफ। क्योंकि एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर थोड़े से ओके, लेजीनेस डेफिनेटली यहाँ पर आई एम सॉरी टू से, बट जो एनर्जी है ना काफ़ी हल्का फुल्का है। मस्ती करना, एंजॉय करना, रेस्ट करना, ओके। लेकिन आपको ये भी बोला जा रहा है कि अब रेस्ट करने का टाइम नहीं है, अब आपको एक्शन लेने की बारी है। क्योंकि आगे फ्यूचर में आपके साथ ऐसा कुछ इवेंट्स हो सकते हैं जिसमें कि आपको कठोर बनाया जाएगा, जिसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। आपको तैयारी अभी से शुरू करने के लिए बोला जा रहा है। ओके ओके, रेस्ट करने का, हल्का फुल्का रहने का, अपने लाइफ को एंजॉय करने का टाइम अभी ख़त्म हुआ। अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए काम करने का वक्त शुरू हो गया है। आपको अभी और ज़्यादा आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। प्रोजेक्शन, आपको यहाँ पर क्लियरली मैसेज दिया जा रहा है कि फ्यूचर में आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं। तो आपको अपने लाइफ में एक स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। आपको सोच के चलना चाहिए कि आने वाले 10 साल में मैं कहाँ पर हूँ। यहाँ पर जो भी है ना, बहुत सारे लोगों में ये हो सकता है लाइफ में कोई डेफिनेट गोल नहीं है। ठीक है, पढ़ाई कर ली, जॉब कर लिया, जॉब में गए, आ गए अपने लाइफ में, अपने फैमिली के साथ समय बिता लिए, लेकिन कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है किसी का। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आया है ट्रैवलिंग। डेफिनेटली आप एक सोल पाथ में हो, अपने डेस्टिनी में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपको ये भी बोला जा रहा है कि यहाँ नंबर 8 का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है आपको जस्टिस करना है अपने लाइफ में। अगर आपको ईश्वर ने एक अच्छी सी सुंदर सी लाइफ दी हुई है, तो उसके साथ आपको क्या करना चाहिए ये भी आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ मुझे दिख रहा है आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर आप में एक सॉलिड, मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ सॉलिड चेंजेस आएंगे। डिवाइन ऐसा कुछ प्लान कर रहा है आपके लिए, जिससे कि आप इस हल्के फुल्के एनर्जी से बाहर निकल के खुद को और अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने वाले हो। यहाँ पर आपकी सोल ट्रैवल कर रही है डेफिनेटली। ओके, हीलिंग, ट्रैवलिंग एंड अबंडेंस, वी आर द वर्ल्ड। डेफिनेटली यहाँ पर फ्यूचर में आप जाके खुद को हील कर सकते हो, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिल सकता है, और इस अबंडेंस से आप लोगों की भी मदद कर सकते हो। क्योंकि आपके अंदर जो छुपी हुई गुण है उसको आप इस वक्त पहचान नहीं रहे हो। यहाँ पर बहुत सारे हीलर्स हो सकते हैं। इस वक्त आपको लग रहा है कि ठीक है, मेरे लिए जो काम है वो मैं करता हूँ, वो मैं करती हूँ, और जितना मेरे से बन पड़ता है वो मेरे लिए सही है, मैं कर रहा हूँ, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन जो रियलिटी है ना, ये इससे बढ़कर बहुत कुछ है।
आने वाले 6 से 7 साल के अंदर मुझे लग रहा है आप अपने अंदर और बाहर अपने सोसाइटी में बहुत कुछ चेंजेस ला सकते हो, क्योंकि ये जो इंसान है ना, ये इंसान बहुत एक्सपीरियंस्ड है। उसने अपने ज्ञान को, अपनी एनर्जीज को बहुत कुछ हद तक बढ़ाया है, अपनी डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को बहुत हद तक बैलेंस किया हुआ है। उसके साथ आया हीलिंग, और ये काफ़ी हद तक हील भी हो चुका है। आगे जाके ट्रैवलिंग, तो यहाँ पर आप जो सोल पाथ में हो उसमें आप अपने यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप अपने आसपास के लोगों को बहुत कुछ हेल्प कर सकते हो। बहुत सारे लोग आपके पास आसपास हो सकते हैं, बहुत सारे एनर्जीज के हो सकते हैं, लेकिन सभी एनर्जी को हैंडल करने जैसी ताकत आप में हो सकती है आने वाले कुछ साल में, जिसके लिए आपको अभी से तैयारी करने की आपकी जो सोल है आपको बोल रही है। पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं फ्यूचर में जाके, तो तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी चाहिए। तो आपको यूनिवर्स से ही बोल रहे हैं, अपने ऊपर काम करो, खुद को सीरियस लो, अपने लाइफ को सीरियस लो और फिर आगे बढ़ो। ओके, तो ये थी गाइस पाइल 1 की रीडिंग। बाय द एंड ऑफ 2021 आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। आई होप आपको कुछ इंसाइट मिले होंगे इस रीडिंग से। तो यहाँ पर मैं इस रीडिंग को, पाइल 1 की रीडिंग को अंत करती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं पाइल 2 की तरफ। बाय बाय। हेलो पाइल 2, तो जिन्होंने ये एमेथिस्ट के पेंडुलम को चूज़ किया था, ये रीडिंग है आपके लिए। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है इस पाइल में जो भी व्यूवर्स हैं वो शायद अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर अपने थर्ड आई चक्रा को बैलेंस कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं, दिन ब दिन बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं अपने करियर को लेके, अपने लाइफ को लेके, और उनको पता चल रहा है कि सामने वाले की एनर्जी कैसी है। उसी हिसाब से ना वो सामने वाले पर्सन की एनर्जी को पकड़ लेते हैं। और काफ़ी हद तक ये भी हो सकता है कि आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करके भी देते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव बन रहे हो, पहले से ज़्यादा आप इंट्यूटिव बन रहे हो। और जो भी डिवाइन से आप क्वेश्चंस पूछते हो, ये भी हो सकता है कि उसका जो आंसर है आपको नेचर से, या फिर अपने सपनों से, या फिर डिवाइन नंबर से, रिपीटेटिव नंबर से आपको मिलता होगा। ओके, तो ये थी कुछ चैनल्ड मैसेज। तो चलिए देखते हैं। स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ। डेफिनेटली ये वाला कार्ड आपको यही बोल रहा है कि आप इंट्यूटिव तो बन भी रहे हो, लेकिन आपको ये भी बोला जा रहा है कि यूनिवर्स ने आपको कुछ ऐसी क्वालिटीज़ दी हुई है जिससे कि लोगों के बारे में आप, ये फेमिनाइन एनर्जी है गाइस, ठीक है। फेमिनाइन एनर्जी होने के वजह से आप लोगों की क्या परेशानी है, भले वो इंसान आपके सामने जो इंसान खड़ा हुआ है वो भले आपके साथ रूड बिहेव कर रहा हो, लेकिन आपको पता चल जाता है कि ये इंसान की वीकनेस क्या है, क्यों ये इतना गुस्सा दिखा रहा है। शायद कोई उसके दिल में कुछ दर्द छुपा हुआ है जिसको वो छुपाने के लिए ऐसा बात कर रहा है मेरे साथ। तो आप हाँफ लेते हो, लोगों के बारे में आपको पता चल जाता है और आप उनकी हर छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करके भी देते हो। तो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी है। बाय द एंड ऑफ 2021 आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, आपको क्या काम करना चाहिए अपनी एनर्जी के साथ, और कुछ गाइडेंस भी देखेंगे, मैसेजेस भी कुछ देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा पाइल 2 व्यूवर्स के लिए 2021 के एंड तक क्या एनर्जी रहेगी, क्या एनर्जी रहेगी आपकी 2021 के अंत तक। आप क्या अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे, क्या कुछ पाओगे, क्या कुछ सीखोगे, एवरीथिंग अबाउट योर एनर्जी टिल 2021। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को।
क्या कुछ हो सकता है आपके लाइफ में। थैंक यू सो मच। यहाँ पर ओके, आई एम सॉरी, लाइट मैंने ऑफ कर दिया। यहाँ पर बहुत कुछ बिखरा हुआ है गाइस, जिसको आप समेट रहे हो, अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो, क्योंकि आपकी आदत है हमेशा हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन अभी आपको रियलाइज़ हो रहा है कि लाइफ में हर चीज़ हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकती। एक इंसान हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकता, लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। आप में ये रियलाइजेशन आ रही है, आप समझ रहे हो कि जिसको जैसा है, जैसा होना होता है, वो वैसा ही रहता है। ज़रूरत है हम उसको कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारी उस चीज़ को लेके क्या नज़रिया रहता है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो। इस कार्ड का एनर्जी यही है कि मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ, आप जैसे हो आप वैसे ही रहो। क्योंकि ये पर्सन इंडिपेंडेंट है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। ये बस अपनी प्रेजेंस को एंजॉय कर रही है। अपने पास जो भी है ये कंप्लीशन की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी उसके पास 9 पेंटिकल्स बाकी है, एक पेंटिकल्स उसके पास नहीं है, फिर भी वो अपने लाइफ को एंजॉय कर रही है। अपनी वैल्यू उसको पता है कि वो क्या है, उसके पास क्या है, उसको लाइफ में क्या करना चाहिए और वो क्या कर रही है और उसको कैसा रहना चाहिए। एवरीथिंग शी नोज अबाउट हरसेल्फ। यहाँ पर आपको मैसेज ये भी मिल सकता है, ये भी हो सकता है आपके लिए मैसेज कि अपनी वैल्यू करो। ओके, पाइल 2, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपके पास जो है, ठीक है, आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लाइफ को एंजॉय करने की, एक लग्जरियस लाइफ की आपकी मांग है। आप लोगों के साथ घुलना मिलना बहुत पसंद करते हो, लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप जैसे हो, बहुत अच्छे हो, वैसे ही रहना, अपने ट्रू सेल्फ में रहना। बाहरी दुनिया को देख के चेंज होना, किसी को देख के अपना कैरेक्टर को थोड़ा मार्जित करने के लिए खुद को ज़्यादा दिखाना, बढ़ाना, चढ़ाना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो अच्छे हो। नाइस। यहाँ पर आपके करियर में आपको कुछ मैसेज या फिर आपके कोई जॉब के लिए आप अप्लाई किए हुए थे, उसके लिए कुछ लेटर, कॉल लेटर आपको रिसीव हो सकती है, जिसके लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। ओके, बाय द एंड ऑफ 2021 काफ़ी लोगों की यहाँ पर शादी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगल दिखाई दे रही है, तो आपकी यहाँ पर मैरिज भी हो सकती है बाय द एंड ऑफ 2021। आप इस चीज़ को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो डेफिनेटली। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, यहाँ पर मुझे ये कार्ड बता रही है आप इस वक्त फेमिनाइन एनर्जी में हो, जिसकी वजह से शायद आपके इस मासूमियत का, आपके इस भोलेपन का फ़ायदा भी उठाया जाता है और उठाया जा रहा था अभी तक। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप दूसरों की मदद करते थे, आप बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस हो, आई नो, ठीक है, लेकिन आपको अपने एनर्जी को ऐसे मैनेज करना चाहिए कि लोग इस चीज़ का फ़ायदा ना उठा सके। आप एक्सपीरियंस तो बहुत हो, आप सेंसिटिव होने के साथ साथ लोगों की जो दुख दर्द है उसको समझते हो, लेकिन आपकी एनर्जी इस साल के अंत तक ऐसी बन जाएगी कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बनने के साथ साथ फॉरवर्ड भी बन सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो भी आपके पास आएंगे इंसान,
कोई एनर्जी के तौर पर, या फिर आपके फ्रेंड, फैमिली, कोई भी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, सेंसिटिव हो, आप उनके एनर्जीज पढ़ सकते हो। साथ ही साथ आप जस्टिस के मोड में भी रहोगे। आपको यूं पता चल जाएगा कौन आपके भलाई के लिए बोल रहा है और कौन आपको जेलस कर रहा है। बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ इंट्यूटिव भी बनोगे। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर, ये जो एनर्जी है ना, ये बुरी नहीं है। अगर आप खुद के लिए जस्टिस कर रहे हो, अपने साथ जस्टिस कर रहे हो और दूसरों के साथ भी जस्टिस कर रहे हो, तो ये कोई गलत चीज़ है ही नहीं। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बन रहे हो, जो कि आपके लिए बहुत सही है। अगर आप दूसरों को बहुत जल्दी माफ़ कर देते थे, दूसरों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते थे, तो इस एनर्जी से आप बाहर निकलोगे, पावरफुल बनने वाले हो बहुत ज़्यादा। अगर आप ऐसा नहीं हो तो अपने कैरेक्टर में इस चीज़ को डालो। देखना आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा मैनिफेस्ट हो सकता है डेफिनेटली। टावर मोमेंट, यहाँ पर एक बिग चेंज आ रही है। मुझे ये टावर मोमेंट कुछ नेगेटिव नहीं दिखा रहा है, मुझे टावर मोमेंट दिखाई दे रही है जो लोग अभी तक आपका फ़ायदा उठा रहे थे, जो टॉक्सिक लोग आपके लाइफ में थे ना, इस टावर मोमेंट की तरह आपके लाइफ से चले जाएंगे। जो आपका फ़ायदा उठा रहे थे, जो आपके साथ गलत कर रहे थे, ये आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है सामने वाला इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है, फिर भी आप उसको माफ़ कर देते थे। तो ये उस इंसान की एनर्जी नहीं है, वो इंसान तो उसका नेचर वैसा है, लेकिन आप उसको माफ़ करते थे, तो ये आपकी नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। देखिए, ये टावर कार्ड को क्वीन ऑफ सॉर्ड्स सामना की हुई है अपने लाइफ में। कुछ ऐसा एक सिचुएशन आके खड़ा होगा जिससे आप उभरोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल हो चुकी होगी उस वक्त। एक सेंसिटिव पर्सनालिटी से एक पावरफुल पर्सनालिटी की तरफ बढ़ रहे हो। मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि ये बदलाव आप खुद करने वाले हो। ये बदलाव आप खुद लाओगे और अपने लाइफ में एक टावर मोमेंट को इनवाइट करोगे और आप उस चीज़ से बाहर निकलोगे, हील होंगे। एक न्यू पर्सनालिटी निखर के आएगी आपके लाइफ में इस सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। श्योर, मैंने तो कहा था ये आपको। आप अगर इस चीज़ से बाहर निकल के उभर जाओगे तो फिर आप अपने लाइफ में आगे जा सकते हो डेफिनेटली। यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तभी जाके आप अपने लाइफ में आपकी जो बाउंड्रीज हैं उसको सेट कर सकते हो और अपनी एनर्जी को ग्राउंड कर सकते हो। जो भी सपना आपने देखा था अपने लाइफ के लिए, आगे बढ़ने के लिए, भले आप कोई भी काम कर रहे हो, उसमें आपको इसके बाद एक क्लैरिटी दिखाई देगी। आप बाहर से ज़्यादा, बाहर कुछ भी हो, आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश जो कर रहे हो ना, उसमें काफ़ी हद तक आप सक्सेसफुल रहोगे क्योंकि आप कर सकते हो। एक टावर मोमेंट ऐसा भी आएगा जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि नहीं भाई, इस एनर्जी में और नहीं रहना है। ज़्यादा लोगों की भलाई करेंगे तो अपनी तो भलाई होने से रही। पावरफुल, ये पायल बहुत पावरफुल है। जो भी इस पायल को देख रहे हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आपकी एनर्जी जैसी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे इस पायल की रीडिंग के साथ साथ मुझे भी बहुत ज़्यादा अपने अंदर स्ट्रेंथ की फीलिंग हो रही है। थैंक यू सो मच पायल 2। अब कुछ ओरेकल से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल के आ रहा है। थैंक यू सो मच। मोमेंट टू मोमेंट। ओके, मुझे यहाँ पर फूल की एनर्जी दिखाई दे रही है।
आप हर एक मोमेंट को एम्ब्रेस करोगे अपने लाइफ में। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है हर एक सिचुएशन को, हर एक दिन को आपको एंजॉय करना चाहिए, अपनी प्रेजेंस को, अपने हर एक मोमेंट को आपको जीना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आज तक आप दूसरों के लिए जी रहे थे और लोग इसका फ़ायदा उठा रहे थे। गाइस, आपको अगर बुरा लग रहा था, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन आपका फ़ायदा उठाया जा रहा था आज तक। हर एक मोमेंट में, हर एक सिचुएशन में आप दूसरों के लिए सोचते थे, खुद से पहले। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपने बारे में सोचो, अपने लिए काम करो, अपने लिए दिन में 1 घंटा बैठो, अपने लिए कुछ करो, एक्सरसाइज करो, अपने साथ सेल्फ टॉक करो, कुछ भी करो, लेकिन अपने लाइफ को एंजॉय करो। दूसरों की वजह से आप खुद के लिए जीना भूल चुके हो। अपने प्रेजेंस को एम्ब्रेस करो। ओके, पेशेंस। यहाँ पर आपने बहुत पेशेंस दिखाई हुई है आज तक। यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आपने पेशेंस बहुत ज़्यादा दिखाई, लेकिन बाय द एंड ऑफ 2021 आप सीख जाओगे कि किस चीज़ में पेशेंस दिखाना है और किस चीज़ में नहीं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए अगर मैरिड हैं, अपने लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते थे, कंसीव करना चाहते थे, तो ये भी पॉसिबल हो सकती है। आपके मैरिड लाइफ में भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे मैरिज का भी वाइब्स आ रहा है। तो कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसको आप खुद सॉल्व करोगे इस एनर्जी में आके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आके। तो यहाँ पर आप प्रेगनेंसी भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, सक्सेस। गाइस, मैंने क्या कहा था आपको? माय गॉड, मैं बहुत खुश हो गई, सीरियसली। ये मुझे माँ दुर्गा की एनर्जी दिखा रही है, सीरियसली। इतना कुछ होने के बाद आपको लगेगा कि मैंने कुछ किया अपने लिए, अपने लाइफ में मैंने सक्सेस पा लिया, फतेह हासिल करना, जीत जाना, पूरी दुनिया के ऊपर राज करना, ये फीलिंग आपको आएगी। ये जो फूलों की बारिश हो रही है, फूलों की बरसात हो रही है, ये मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लग रहा है देख के। गाइस, आई एम रियली रियली वेरी एक्साइटेड अबाउट यू, सीरियसली। हाँ, यहाँ पर बाय द एंड ऑफ 2021 आपके लिए सक्सेस है। गाइस, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए मेरी तरफ से, और बेस्ट विशेस भी दे रही हूँ मैं आपको। आप सक्सेसफुल होने वाले हो, और आपको बस अपनी एनर्जी के साथ काम करना चाहिए, खुद के साथ काम करना चाहिए, अपने साथ जस्टिस करना चाहिए, एवरी मोमेंट को आपको जीना चाहिए। पेशेंस जितना रख लिया वो बहुत है। अभी खुद को, अपनी क्वालिटीज़ को, अपने शरीर को, अपने मन को शांत कीजिए। पेशेंस रखने की आपको ज़रूरत है अपने आप के ऊपर, दूसरों के लिए नहीं। दूसरे क्या कर रहे हैं उसको सहन करके पेशेंस अपने अंदर दूसरों के लिए रखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। अपने लिए पेशेंस रखो, उसके बाद आपको सक्सेस है। मुझे यहाँ पर काफ़ी हद तक लग रहा है कि यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी में बोल रही हूँ, तभी से मैं फेमिनिन एनर्जी बोल रही हूँ। मुझे लग रहा है काफ़ी लोग यहाँ पर माँ दुर्गा के भक्त हो सकते हैं। तो आप, हो सकता है माँ दुर्गा की कोई साधना, या फिर माँ दुर्गा की पूजा, या फिर कोई छोटी सी आहुति भी कर सकते हो आप। ये फेमिनिन एनर्जी, माँ दुर्गा की एनर्जी आपके साथ हमेशा रह सकती हैं, इसीलिए आप इतना पावरफुल बन रहे हो, राइट? यहाँ पर सेंसिटिव से ज़्यादा पावरफुल बन रहे हो। माँ दुर्गा की एनर्जी मुझे बहुत हद तक दिखाई दे रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज सेलिब्रेशन। डेफिनेटली इस एनर्जी में आप खुद की क्वालिटीज़ को निखारोगे। आपको ऐसे कम्युनिटी मिलेंगे, आपके ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे जो कि आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करेंगे।
और वो लोग आपको अपने लाइफ में बहुत काफ़ी हद तक, काफ़ी लिमिट तक वो आपका साथ निभाएंगे। हो सकता है ये आपके सोल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जिनको आप अपने एनर्जी के चेंज करने के बाद वो आपको मिलेंगे, क्योंकि आप इस एनर्जी में थे नहीं। इनकी जो एनर्जी है उसी के साथ आप मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए वो आपके पास आए नहीं थे अभी तक। समझ रहे हो? तो यहाँ पर मुझे लग रहा है जब आप खुद को बदलने की कोशिश करोगे इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है, जब पॉजिटिव वे में आप चेंज करोगे खुद को, अपने बारे में सोचोगे, अपनी वैल्यू करने लगोगे, तभी वैसे ही आपके फ्रेंड्स, वैसे ही सोल फ्रेंड्स आपको मैनिफेस्ट होंगे, जो कि आपके लाइफ में आपको बहुत हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। सेलिब्रेशन बहुत कुछ होने वाला है यहाँ पर। दिसंबर तक किसी की, आपके फैमिली में किसी की शादी हो सकती है, बेबी हो सकते हैं, या फिर आप कंसीव कर सकते हो। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात, आप खुद के लिए काम करोगे। बहुत एक बड़ा इवेंट होने वाला है जिसमें आपकी ही सक्सेस, आपके तरफ मुझे सक्सेस दिखाई दे रही है। डेफिनेटली काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि आप सक्सेस हो रहे हो, उस नेगेटिव वाइब से आप बाहर निकल रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, वेरी, मुझे लग रहा है कुछ बड़ा इवेंट हो रहा है, इसलिए मैं आपको पहले से अपनी तरफ से कॉन्ग्रेट्स कर रही हूँ और बहुत सारी बेस्ट विशेस दे रही हूँ। और इस एनर्जी के लिए गाइस, स्पेशली इस एनर्जी के लिए मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू, अपने दिल से बहुत बहुत थैंक यू। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। 2021 के एंड तक आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, क्या काम करना चाहिए, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या बिग इवेंट्स हो सकते हैं आपके लाइफ में, सबके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको कोई भी मैसेज रेजोनेट की तो उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे सुनकर पढ़कर बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो इस रीडिंग को मैं यहाँ पर अंत करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।